दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसके पूरी तरीके से डेवलप हो जाने के बाद हमारे ड्रीम और रियलिटी के बीच में जो डिफरेंस है उसको काफ़ी हद तक समाप्त किया जा सकेगा। मतलब ये कि अगर आपका सपना है किसी फॉरेन ट्रिप पे जाने का और किसी वजह से आप नहीं जा पाते हैं तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से उस जगह पर आप मिनटों में पहुंच सकते हैं और बिना वहां गए उस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसे ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में काम करेगी, इस टेक्नोलॉजी के आ जाने से हमारे जीवन में क्या फायदे और नुकसान होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखते रहिए इस वीडियो को आखिरी तक। नमस्कार, मैं हूं शुभम और वर्ल्ड वाइड एक में आपका स्वागत है। मेटावर्स टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें उससे पहले ये जो वर्ड है मेटावर्स, इसके फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। कहाँ से ये वर्ड आया इसके बारे में पहले बात करते हैं। मेटावर्स दो शब्दों का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें मेटा जो कि एक प्रीपोजिशन है जिसे ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड, और वर्स जिसको यूनिवर्स से लिया गया है। तो इन्हीं दोनों वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है मेटावर्स। मतलब ऐसा एक यूनिवर्स जो इस यूनिवर्स से परे है और उस यूनिवर्स में हम वो सारी चीजें कर पाएंगे जिसको हम इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कर पाते हैं। साल 1992 में स्नो क्रैश नाम की एक साइंस फिक्शन नॉवेल आई थी जिसके राइटर नील स्टीफेंसन ने मेटावर्स वर्ड को पहली बार उस नॉवेल में लिखा था और फिर वहीं से मेटावर्स दुनिया के नजर में आया, जिसके बाद इस पर ढेर सारी साइंस फिक्शन मूवी बनी। अब सवाल ये उठता है कि ये मेटावर्स है क्या और इस टेक्नोलॉजी के आने से हमें इसका क्या फायदा मिल सकता है। मेटावर्स एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिस पर बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जैसे एप्पल, गूगल, फेसबुक ये सभी काम कर रही हैं, जिसके आने से हमारी रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड आपस में कनेक्ट हो पाएंगे और हम रियल वर्ल्ड में होते हुए भी उस वर्चुअल वर्ल्ड में जी पाएंगे। वर्चुअल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज हमारे दिमाग में आ रही होती है लेकिन रियल वर्ल्ड में होने की वजह से हम उसे नहीं कर पाते। तो मेटावर्स टेक्नोलॉजी के आ जाने से हमें ये चीज करना भी आसान हो जाएगा। मेटावर्स को सोशल मीडिया, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्रिप्टो करेंसी और एक्चुअल रियलिटी, इन सबको मिलाकर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा। एक समय था जब हमें किसी दूर बैठे इंसान से बात करना होता था तो हम उससे फोन पे बात कर लेते थे, लेकिन इंटरनेट के आ जाने से वीडियो कॉल की मदद से फेस टू फेस बात कर लेते हैं। लेकिन मेटावर्स टेक्नोलॉजी में हम दूसरे इंसान से दूर होते हुए भी एक दूसरे को आमने सामने से देख पाएंगे, उसके साथ आमने सामने बैठकर बात कर पाएंगे, हम उस इंसान को 3D में देख पाएंगे और उसको छू कर रियलिटी में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और यही होगा इंटरनेट का नेक्स्ट वर्जन, जिसको आप इंटरनेट 2.0 भी कह सकते हैं। यानी कि इस रियल वर्ल्ड में दो इंसानों के बीच की दूरी उस वर्चुअल वर्ल्ड में समाप्त हो जाएगी। मेटावर्स एक तरह का वर्चुअल वर्ल्ड यानी एक आभासी दुनिया होगी जहां पर हम और आप अपनी एक वर्चुअल आइडेंटिटी के साथ उस डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर पाएंगे और बेसिक तौर पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे BGMI या फ्री फायर जैसे गेम में एक पूरा वर्चुअल वर्ल्ड होता है जिसमें हमारा एक वर्चुअल अवतार या कहें एक कैरेक्टर होता है जिसका अपना एक वर्चुअल आइडेंटिटी यानी एक वर्चुअल नेम होता है और हम उस वर्चुअल नेम के साथ गेम की उस दुनिया में एंटर करते हैं। लेकिन गेम्स की अगर बात करें तो उस वर्चुअल वर्ल्ड में हम खुद नहीं होते हैं बल्कि हमारा एक वर्चुअल कैरेक्टर होता है जो पूरे उस गेम को खेल रहा होता है। लेकिन मेटावर्स की टेक्नोलॉजी जब पूरी तरह से डेवलप हो चुकी होगी तो हम खुद अपनी उस वर्चुअल आइडेंटिटी के साथ उस गेम में एंटर करके उसे खेल पाएंगे और बिल्कुल रियल वाली एक्सपीरियंस एंजॉय कर पाएंगे। और सिर्फ गेम्स में ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में अपने उस अवतार या कैरेक्टर की मदद से उस डिजिटल वर्ल्ड में जी पाएंगे। मेटावर्स को इंटरनेट का अपडेटेड वर्जन माना जा रहा है। जैसे इंटरनेट के आने से हमें काफी ज्यादा फायदा हुआ है, हमारी लाइफ एक्सपीरियंस काफी हद तक चेंज हुई है। जिस तरह से हम इस रियल वर्ल्ड में घर, गाड़ी और बाकी सारी चीजें खरीदते हैं, ठीक वैसे ही हम उस वर्चुअल वर्ल्ड मेटावर्स की दुनिया में खरीद पाएंगे। वहीं मेटावर्स से होने वाले नुकसान की अगर हम बात करें तो वो ये है कि इस पूरी दुनिया पर गिनी चुनी कुछ टेक कंपनियां ही राज करेंगी, क्योंकि आने वाले इंटरनेट की दुनिया का नेक्स्ट जनरेशन मेटावर्स ही है। और मेटावर्स टेक्नोलॉजी को जो कंपनियां डेवलप कर रही हैं वो ये सारी कंपनियां ही हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, फेसबुक और एपिक गेम्स जैसी बड़ी कंपनियां इस मेटावर्स टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं और ये सभी कंपनियां एक समय में इस पूरी दुनिया पर राज करेंगी और पर्सनल डिटेल इन्हीं गिने चुने टेक कंपनियों के हाथ में होगा। अब वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इसको सही इस्तेमाल करेंगे या गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आज के समय में किसी भी ऐप को अगर किसी कंट्री में लॉन्च करना है और उन्हें अच्छी तरीके से चलाना है तो टेक कंपनियों को देश के सरकार की शर्तों पर चलना पड़ता है। जैसा सरकार बोलेगी उस देश की, अगर वो उनकी रूल्स और रेगुलेशन को नहीं फॉलो करेंगे तो उनकी ऐप वहां से बैन भी हो जाती है। लेकिन मेटावर्स की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होगा। हर एक चीज की करता धरता यही सभी कंपनियां होंगी। वहाँ वही होगा जो ये कंपनियां चाहेंगी, चाहे वो चीज गलत होगी या सही, ये वो कंपनियां ही डिसाइड करेंगी। और आने वाले समय में आप और हम आंखों पर सिर्फ एक VR हेडसेट या एक चश्मा लगाकर उस आर्टिफिशियल या वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाएंगे और रियल वर्ल्ड से सीधे वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगे। तो बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।